Hello friends, welcome to my YouTube channel. So today we are going to solve another question which is asked in JEE Advanced 2023 examination. The question says match the electronic configurations in list 1 with appropriate metal complex ions in list 2 and choose the correct option. Okay. So basically इसमें हमें 5 complexes दे रखे हैं इस क्वेश्चन में और हमें इनको करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ मैच करवाना है और देखना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. ओके. तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. तो हम पहले स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट कॉम्प्लेक्स से विच इज FeH2O का होल 6 2 प्लस. ओके. तो इसमें हम देखते हैं पहले आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है. तो वाटर इज अ न्यूट्रल लिगेंड सो आयरन इज इन +2 स्टेट. ओके, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो हमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है पहले. तो उसके लिए हम पहले देखेंगे आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो वो आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारे पास आर्गन 18 3d6 4s2. ओके. क्योंकि आयरन का एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है 26. ओके. सो 18 प्लस 6 24 प्लस 2 26. ओके. तो आयरन +2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी आर्गन 18 एंड 3d6. ओके. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई है वो 3d6 है. ओके. आर्गन 18 3d6. ओके. तो हम स्टार्ट करते हैं अब इनकी. तो हमें पता है कि जो हमारे पास 5d ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के बाद कुछ ऐसे स्प्लिट कर जाते हैं T2G. 3 orbitals will split into T2G and 2 orbitals will split into EG level. ओके. और T2G में हमारे पास कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं. हमारे पास नॉन एक्सियल ऑर्बिटल विच इज DXY DYZ एंड DXZ. ओके. और EG में हमारे पास कौन से होते हैं एक्सियल ऑर्बिटल विच इज DX² - Y² एंड DZ². ओके. तो हमें अब 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं. ओके. उससे भी पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स बनेगा या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा. तो उसके लिए हम देखते हैं कि जो हमारा वाटर होता है वो वीक फील्ड लिगेंड होता है जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग. सो वाटर इज अ वीक फील्ड लिगेंड. तो हमारे पास कोई भी पेयरिंग नहीं होगी इस केस में. ओके. तो हमारे पास पेयरिंग नहीं होगी. सो 1 2 3. सो पेयरिंग नहीं होगी इसलिए लेवल हमारा EG में नेक्स्ट फोर्थ इलेक्ट्रॉन EG में फिल होगा. ओके. सो 1 2 3 4 5 एंड 6. ओके. तो यहाँ से हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं तो हमारे पास आ रही है T2G 2 और 2 4. T2G में 4 इलेक्ट्रॉन और EG में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन. ओके. सो हमारे पास फर्स्ट कॉम्प्लेक्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई T2G 4 एंड EG 2. ओके. सो लेट्स सी द ऑप्शन. तो ऑप्शन में हम देखते हैं जस्ट अ सेकेंड. ओके. ऑप्शन में हम देखते हैं T2G 4 और EG 2 हमारे पास है S में. ओके. तो हमारे पास जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है S. ओके. तो हम देखते हैं अब S फर्स्ट किस किस ऑप्शन में है. S के आगे 1 किस किस ऑप्शन में है. तो हमारा A और B में S के आगे 3 है और S के आगे 5 है. तो हमारे A और B ऑप्शन तो रॉन्ग है. ओके. तो हमारा C ऑप्शन या D ऑप्शन करेक्ट हो सकता है क्योंकि इसमें हमारा जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आ रही है वो S से मैच कर रही है. ओके. तो हमारा C और D जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो सकता है. ओके. सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स. Okay, so let me erase this. So let's start our next complex which is MnH2O का whole 6 2 plus. Okay, तो सेकंड कॉम्प्लेक्स को सॉल्व करने के लिए पहले हम ऑप्शंस देखते हैं. हमारी जो C और D ऑप्शन है ना उसमें सेकंड कॉम्प्लेक्स के आगे दोनों में Q दे रखा है. ओके. तो सेकंड कॉम्प्लेक्स सॉल्व करने का हमें फायदा नहीं होगा क्योंकि दोनों से हम अपना ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे. ओके. सिमिलरली थर्ड कॉम्प्लेक्स जो है उसमें हमें P दे रखा है दोनों में, तो हमें थर्ड कॉम्प्लेक्स भी सॉल्व करने का फायदा नहीं है. ओके. सो फॉर द टाइम बीइंग हम सीधा ही फोर्थ चेक करते हैं ऑप्शन. ओके. फोर्थ कॉम्प्लेक्स चेक करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है C और D में. ओके. तो हमारा फोर्थ कॉम्प्लेक्स है FeCl4-. ओके. तो इसमें हम पहले आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे विच इज X-4 इक्वल्स टू -1. सो X इक्वल्स टू +3. ओके. यानी कि हमारे पास आयरन इस केस में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. तो हमारी पहले आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने अभी जस्ट लिखी थी. आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच इज आर्गन 18 एंड 3d6 4s2. तो आयरन +3 जब हम करेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर देंगे इसमें से. 2 4s में से चले जाएंगे, एक 3d में से चला जाएगा. सो वी विल बी हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18
एंड 3d5। ओके, तो हम देख सकते हैं हमारे पास 3d5 आ चुका है। ओके, तो अब हम इसको चेक करते हैं अभी। ओके, सो हम जानते हैं जो 5 ऑर्बिटल्स हैं d ऑर्बिटल्स, इन द प्रेजेंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग दिस विल बी स्प्लिट इनटू 3 t2g लेवल्स एंड 2 eg लेवल्स। ओके, तो अब हमें फिल करने हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, बट यहाँ पे एक गलती कर रहे हैं हम सभी। हम क्या गलती कर रहे हैं, ये हमारे पास दे रखा है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ओके, बट हमने जो स्प्लिटिंग करवाई है हमने ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग करवा दिया है, इसलिए दिस इज रॉन्ग। ओके, दिस स्प्लिटिंग इज रॉन्ग। ओके, सो हमारी जो टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग होती है वो हमारे पास होती है जस्ट इससे रिवर्स। ओके, तो हमारे पास जो टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग आती है डी ऑर्बिटल्स की, ओके, दैट इज जो हमारे 5 ऑर्बिटल्स हैं वो टेट्राहेड्रल लिगेंड फील्ड में हमारा स्प्लिट करते हैं E और T2। ओके, इस केस में रिवर्स हो जाता है टेट्राहेड्रल केस में, और हमारे पास G नहीं आता है इस केस में, बिकॉज द टेट्राहेड्रल सिमेट्री इज अनगैरेड। ओके, अनगैरेड मींस दे डू नॉट हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री। ओके, इसलिए हमारे इस केस में G नहीं आता और ये ऑक्टाहेड्रल से रिवर्स हो जाती है जस्ट स्प्लिटिंग। तो अब इसमें हम 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इसमें हमारे टेट्राहेड्रल के केस में हमारा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनता है। ओके, यू हैव टू रिमेंबर जो हमारा टेट्राहेड्रल के केस में हमारा जनरली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, तो 1 2, सो पेयरिंग हमारे पास नहीं होगी, इसलिए 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ चुकी है इस केस में वो आई है E2 एंड T2 3। E में 2 इलेक्ट्रॉन और T2 में 3 इलेक्ट्रॉन। ओके, सो लेट्स सी द ऑप्शन। हमारा फोर्थ कॉम्प्लेक्स में हमारा हो रहा है E2 और T2 3, यानी कि हमारा जो फोर्थ कॉम्प्लेक्स है वो हमारा मैच कर रहा है किसके साथ, आर के साथ। ओके, और हमारा जो एस मैच कर रहा था वो हमारा कर रहा था फर्स्ट के साथ। ओके, तो अब हम ऑप्शंस देखते हैं, ये हम 2 ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट कर चुके हैं। ओके, तो हम देखते हैं हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है उसके सामने एस आना चाहिए। ओके, तो हमारा आर आना चाहिए। ओके, सॉरी, और ये हमारा डी ऑप्शन में आ रहा है, फोर्थ के सामने आर ऑप्शन। ओके, सो डी इज द करेक्ट आंसर, सी इज रॉन्ग आंसर। ओके, तो हमारा आंसर तो ऑलरेडी आ चुका है विच इज ऑप्शन डी, लेकिन हम फिर भी बाकी कॉम्प्लेक्स भी सॉल्व करेंगे और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। ओके, सो लेट मी इरेज दिस। तो हम देखते हैं सबसे पहले MnH2O का होल 6 सेकेंड कॉम्प्लेक्स विच इज MnH2O का होल 6 2 प्लस। ओके, तो पहले हम Mn की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। Mn का हमारा एटॉमिक नंबर है 25, सो इट विल बी आर्गन 18 प्लस 7 25। ओके, तो दिस विल बी 3d5 4s2। तो हमें लिखनी है Mn प्लस 2 की। ओके, क्योंकि H2O इज अ न्यूट्रल लिगेंड, सो Mn हैविंग प्लस 2 इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, सो दिस इज आर्गन 18, तो हमारे 4s से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे, दिस विल बी 3d5। ओके, एंड वाटर इज अ वीक फील्ड लिगेंड। ओके, प्लस 2 ऑक्सीडेशन के स्टार्ट इट इज वीक फील्ड लिगेंड। ओके, तो हमारी जो देखते हैं हम अब। ओके, so this is 5d orbitals, it will be split into 3 T2g level and 4 2 EG levels। okay, so we have to fill 5 electrons, so 1 2 3। अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, T2g में या EG में, ये डिसाइड करेगा वाटर। ओके, विच इज अ वीक फील्ड लिगेंड, सो ये हमारा पेयरिंग नहीं करवाएगा, इसलिए हमारा जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो EG में जाएगा, सो दिस विल बी फोर्थ इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज फिफ्थ इलेक्ट्रॉन। ओके, सो हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी इस केस में वो हो जाएगी T2G3 EG2, यानी कि T2G में 3 इलेक्ट्रॉन, EG में 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, सो इसको भी अगर हमें ऑप्शन में देखना हो तो हमारा जो सेकंड कॉम्प्लेक्स है उसका जो करेक्ट मैच होगा वो किसके साथ होगा, सेकंड का करेक्ट मैच होगा Q के साथ। ओके, ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स। तो हमारा नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स हम थर्ड ऑलरेडी ही सॉल्व कर चुके हैं। ओके, सो सॉरी, थर्ड हमने अभी तक नहीं सॉल्व किया, फोर्थ हमने ऑलरेडी कर रखा है। ओके, सो थर्ड कॉम्प्लेक्स हम सॉल्व करते हैं आगे। सो थर्ड कॉम्प्लेक्स हमें दे रखा है कोबाल्ट NH3 का होल 6 एंड प्लस 3। ओके, सो हम पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। कोबाल्ट इज 27, सो इट इज आर्गन 18 एंड 18 प्लस 9 इज 27,
सो दिस विल बी 3d7 4s2 ओके। और यहाँ पे हमारा कोबाल्ट किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, सिंस अमोनिया इज अ न्यूट्रल लिगेंड सो कोबाल्ट इज अ इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो हमारा जो कोबाल्ट +3 आ जाएगा वो आएगा आर्गन 18, 2 इलेक्ट्रॉन s से जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन d से जाएगा, सो इट विल बी आर्गन 18 3d6 ओके। तो स्टार्ट करते हैं फिल करना इसको। ये हमारे 5d ऑर्बिटल्स which will be split into 3 T2G levels and 2 EG levels ओके। तो स्टार्ट करते हैं इसके। अब देखो इसमें ना एक दिस इज अ एक्सेप्शन ओके, कोबाल्ट के केस में एक्सेप्शन आता है, जो हमारा कोबाल्ट +3 होता है ना वो हमारा वाटर और वाटर के बाद जो भी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आते हैं अमोनिया और इथिलीन डायमीन या जितने भी वाटर से आगे आएंगे ना स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, उसके साथ ये स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करता है ओके। यानी कि हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड की बिहेव करेगा तो हमारा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है ओके, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ओके। तो इस केस में हम देखेंगे जब हम फिल करना स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, सो दिस विल बी 1 2 3। अब हमारा जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो T2G में जाएगा या EG में जाएगा। सो वी हैव सीन कि कोबाल्ट +3 के केस में अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो ये हमारा पेयरिंग करवाएगा ओके। सो हमारा जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होगा वो T2G में ही जाएगा, फोर्थ इलेक्ट्रॉन फिफ्थ इलेक्ट्रॉन और सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन ओके। तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई, ये आ गई T2G6 EG0 ओके। यानी कि हमारे T2G में 6 इलेक्ट्रॉन और हमारे EG में 0 इलेक्ट्रॉन। सो लेट्स सी द ऑप्शन, ये हमारा किस ऑप्शन में है। सो हम थर्ड सॉल्व कर रहे थे तो ये P में है, सो P विल बी मैचिंग विद द थर्ड ओके। तो हम D ऑप्शन में भी देख सकते हैं हमारा P जो है वो थर्ड से मैच कर रहा है ओके। सो नाउ लेट्स प्रोसीड टू आवर लास्ट कॉम्प्लेक्स। ओके सो हमारा जो लास्ट कॉम्प्लेक्स दे रखा है वो है फिफ्थ कॉम्प्लेक्स इज COCl4 2- ओके। तो इसमें भी हम ध्यान रखना है, पहले ये टेट्राहेड्रल है हमारे पास ओके, क्योंकि 4 लिगेंड है तो ये हमारे पास टेट्राहेड्रल सिस्टम है ओके। तो जब हम इसकी स्प्लिटिंग करवाएंगे ना तो ये हमारी ऐसे होगी, E नीचे आएगा और 3 T2 ऊपर आएंगे ओके, जैसा हमने फोर्थ कॉम्प्लेक्स में देखा था ओके। सो फर्स्ट तो हम पहले इलेक्ट्रॉन इसकी वो निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो दिस विल बी x-2 इक्वल्स टू -2, x-4 इक्वल्स टू -2, सो x इक्वल्स टू +2। सो कोबाल्ट इज इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ओके। तो कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास होती है आर्गन 18, this is 20 cobalt 27, so 18 plus 9 is 27, so 3d7 4s2 ओके। तो कोबाल्ट +2 की जब हम निकालेंगे वो आएगी आर्गन 18 3d7 4s से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे ओके। तो इसकी हम स्प्लिटिंग देखते हैं हम, एंड सिंस दिस इज अ टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग तो ये क्या होगा, 2 लेवल E में ब्रेक करेंगे नीचे और 2 T2 में ओके। तो इस केस में हाई स्पिन लो स्पिन का जनरली इसमें हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनता है, तो इसमें पेयरिंग नहीं होती ओके। सो 7 इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो जो इसकी हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी वो आ जाएगी E4 एंड T2 3 ओके। यानी कि E में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन और T2 में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन ओके। तो ऐसा तो हमारे तो PQRS सभी ही ऑलरेडी हमने कवर कर लिए हैं, मतलब 4 कॉम्प्लेक्स के अकॉर्डिंग। सो इसकी ऑप्शन हमें नहीं दे रखी कोई, लेकिन इसका आंसर आएगा फिफ्थ का E4 एंड T2 3 ओके। So that's all for this video. If you like this video, give it a thumbs up and do subscribe to my channel. Thanks for watching.